नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में हाजिर हैं इस सेशन में। ठीक है। भारत सरकार जो नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए लेकर के आई है। वैसे तो मैंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऊपर पहले से 3-4 वीडियोज जो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, लेकिन इस वीडियो में हम उन सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि जो सभी कर्मचारियों के मन में है, तथा क्या क्या चेंजेज है जो भारत सरकार इसके अंदर कर सकती है और नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है। ये सब के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन ऐसे क्वेश्चनों को शामिल करेंगे जिनके बारे में प्रत्येक कर्मचारी जानना चाहता है। ठीक है। तो अभी हम वो सभी क्वेश्चन मैंने किसी एक न्यूज पेपर के माध्यम से लिए तथा कुछ अपने कमेंट्स के माध्यम से लिए, कुछ मैंने अपनी तरफ से लिए जो जहां मुझे लगा कि भाई सरकारी कर्मचारी के मन में निम्न क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सभी क्वेश्चनों के जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे, ढूंढेंगे उन सभी क्वेश्चंस के जवाब। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहें। आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण रहेगा इस वीडियो का। क्योंकि मैं आपको इतना बता देता हूं कि भारत सरकार इतना जल्दी आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देने वाली नहीं है। यूपीएस पेंशन ही आपको यानी लेनी पड़ेगी, आपके ऊपर थोपी जाएगी। तो आप आने वाली पेंशन के बारे में आप अपने डाउट क्लियर इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। यदि आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो हमें ज्वाइन जरूर करें। ठीक है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि शेयर और सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ये न्यूज पेपर है, वैसे तो अमर उजाला का है, इसका हम यहाँ पर रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन इस रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इसके मुझे क्वेश्चन अच्छे लगे थे, आंसर इतने अच्छे इसके अंदर है नहीं, तो मैंने सिर्फ इसके क्वेश्चन क्वेश्चन लिए। ठीक है। यूपीएस से संबंधित देखो, पहला क्वेश्चन क्या है जो सभी कर्मचारियों का इसका इंतजार रहता है कि भाई जो भी नई पेंशन आई हुई है उसके बारे में पूरी जानकारी हमें रहे। ठीक है। तो देखो क्या है, क्या एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस क्या है। तो ये क्या है, यूपीएस यानी एकीकृत पेंशन योजना अपनाने पर कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। इसकी रकम सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के उस औसत मूल वेतन का 50% होगी। ठीक है। 25 वर्ष तक की सेवा पर ही ये रकम मिलेगी। ठीक। तो 2 पॉइंट हो गए। और 25 वर्ष से कम और 10 साल से ज्यादा की सेवा पर उसके अनुपात में पेंशन मिलेगी। किसी भी कर्मचारी के निधन से पहले पेंशन की कुल रकम का 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा। ठीक है। ये पहले नहीं है, किसी भी कर्मचारी के निधन से पहले कैसे दे दोगे आप 60% हिस्सा। ठीक है। तो निधन के बाद में ही मिलेगा। ठीक है, 60% हिस्सा। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, अभी आपको इसमें मालूम चला, कहीं कंफ्यूजन हो तो मैं लास्ट में आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। ठीक है। पहले आप आंसर देख लीजिए, क्या 10 साल की सेवा के बाद भी पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्या 10 साल की सेवा के बाद भी पेंशन मिलेगी। तो इसका क्या आंसर है, इसका जवाब कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की गई है। पहले कितनी थी, 9,000 रुपये थी। महंगाई भत्तों को जोड़कर आज के हिसाब से 15,000 रुपये, यानी कि इस पर क्या भी दिया जाएगा, महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। अगर आज के समय में देखा भी तो 53% हो गया है। जब ये न्यूज आई थी तो उस समय 50% था ये। ठीक है। तो अभी भी मिनिमम यानी 10 वर्ष की सेवा करने के बाद 15,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन ये मिलेंगे कब, मैंने कई वीडियोज में आपको बताया, सुपर एन्यूशन के टाइम। अभी रूल यही है, जब तक यानी कि गैजेट जारी नहीं होता है, जब तक कोई संशोधन नहीं आता है, तब तक नियम क्या है, सुपर एन्यूशन के टाइम, यानी कि 60 वर्ष होने पर ही आपको पेंशन चालू होगी। ठीक है। अभी रूल यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या महंगाई दर के साथ इंडेक्सेशन की सुविधा मिलेगी। तो इसमें लिखा हुआ है डीआर के आधार पर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन मिलेगा। क्या सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुटी के अतिरिक्त एक मुश्त भुगतान का भी लाभ मिलेगा। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है। देखो, अभी तक क्या होता था, आपको यानी ओपीएस के अंदर भी ग्रेजुटी मिलती थी, आपका जो जमा पैसा होता था जीपीएफ के अंदर वो मिलता था, लेकिन आपको अतिरिक्त कोई एक मुश्त भुगतान नहीं मिलता था। ठीक है। तो इस बार क्या किया है, आपको मैं बता देता हूं यहाँ पर, कि आपको मिनिमम 10 साल की सर्विस के पश्चात, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, हर 6 महीने पर, 6 महीने की सेवा के बाद में आपको यानी 3 दिन का, यानी कि हर 6 महीने के बदले आपको 3 दिन का क्या मिलेगा, यानी एक मुश्त धनराशि है जो आपको रिटायरमेंट के पश्चात मिलेगी। लेकिन ये भी कब मिलेगी, सुपर एन्यूशन के टाइम। ये सुपर एन्यूशन से पहले नहीं मिलेगी। ठीक है। ये भी आप नोट कर सकते हैं। जो मैं 3 दिन बता रहा हूं, यानी कि साल में कितने दिन हो गए, 6 दिन। यदि कोई व्यक्ति 10 साल की सर्विस कर पाता है तो उसको 60 दिन का क्या मिलेगा, एक मुश्त धनराशि मिलेगी। ठीक है।
और 1 साल में कितना मिल रहा है, 6 दिन। अगर कोई व्यक्ति 20 साल की सर्विस करता है तो उसको कितने दिन का मिलेगा, 120 दिन का। यदि कोई व्यक्ति 30 साल की सर्विस करेगा तो 1 साल में 6 दिन का मिल रहा है, तो 30 साल पे कितने दिन का मिलेगा, 180 दिन का। अब मान लीजिए आप बोलोगे सर 35 साल की सर्विस करता है तो 35 साल पे कितना मिलेगा, तो 210 दिन का, एक मुश्त धनराशि। अब कैसे मिलेगी, आपके बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए का क्या निकाला जाएगा, इमोल्यूमेंट दोनों को जोड़ करके, ठीक है। फिर उसको डिवाइड किससे किया जाएगा, 365 दिन से। फिर एक दिन की क्या निकलेगी, पेमेंट निकलेगी, ठीक है। तो मान लो एक दिन की पेमेंट यहाँ पर आ गई है कितनी, मैं मान लेता हूँ 4000 रुपये, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो मान लो कोई 10 साल की सर्विस कर रहा है तो उसको कितना मिल जाएगा, यानी कि लगभग 2,40,000 रुपये, ठीक, ऐसे मिल जाएगा। कोई 30 साल का कर रहा है नौकरी यानी कि पूरी कर रहा है तो उसको 180 दिन का पेमेंट मिलेगा। तो एक दिन का पेमेंट कितना है, 4000 रुपये, तो उसे इंटू कर देंगे 180 से, ठीक है। तो एक मुश्त राशि है जो आप लोगों को सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा यूपीएस का लाभ। हाँ देखो इसमें क्या है कि केंद्र सरकार ने स्वतंत्र छोड़ा है राज्यों को। अगर राज्य चाहें तो यूपीएस अपना सकते हैं, राज्य चाहें तो एनपीएस अपना सकते हैं, और राज्य चाहें तो ओपीएस भी अपना सकते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती राज्य सरकार के ऊपर नहीं है। अगर वो चाहे तो यूपीएस प्रणाली को भी वो अपना सकती है। क्या बड़े पेंशन का भार पेंशन धारकों पर पड़ेगा, तो ये बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या यूपीएस का लाभ पहले से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा या नहीं, तो देखो मिलेगा। इसमें गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा प्रावधान किया है। मान लो कोई व्यक्ति अभी यानी 10 वर्ष की सेवा करके चला गया है घर पे किसी कारणवश, तब उसको क्या होगा कि कम से कम उसको 10,000 रुपये तो क्या मिल जाएगी, उसको पेंशन मिल जाएगी, ठीक है। उसके पश्चात उसको क्या मिलेगा, डीआर मिल जाएगा, यानी लगभग 15,000 रुपये। अभी वो घर पे कितना ले रहा होगा, 6-7 हजार रुपये उसको क्या मिल रही होगी, पेंशन मिल रही होगी मुश्किल से, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा फायदा जरूर हो जाएगा। इसके लिए 800 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट ने क्या फंड भी बढ़ाया है इस योजना के लिए, ठीक है। और टोटल वार्षिक आधार पर 6250 करोड़ रुपए रखा गया, योगदान बढ़ेगा, ठीक है। अतिरिक्त भार गवर्नमेंट पे वार्षिक कितना बढ़ेगा, 6250 करोड़ रुपए का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेंशन पर एरियर्स की गणना कैसे करेंगे। तो ये 2004 से अब तक 20 साल वक्त गुजरा है। इस दौरान एनपीएस के दौरान यानी कि सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी सबकी जानकारी किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, तो वो गणना गवर्नमेंट कर ही लेगी। क्या एरियर्स पर ब्याज भी मिलेगा, हाँ, पेंशन की बकाया राशि पर ब्याज भी मिलेगा, ठीक है, अगर वो यूपीएस चुनते हैं तो। 10वां क्वेश्चन है, एरियर्स पर कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ पर वैसे ब्याज रेट कुछ दिया नहीं है, लेकिन पीपीएफ की दरों के हिसाब से मिलेगी, ठीक है। जितना पीपीएफ का रेट उस साल रहा होगा, 5%, 6%, 7%, 8%, जितना भी रहा होगा, उस आधार पर गवर्नमेंट है जो उनको क्या देगी, ब्याज देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बार बार पेंशन योजना का विकल्प बदला जा सकता है, तो इसका जवाब है नहीं। यदि किसी ने एक बार चुन लिया एनपीएस तो उसको क्या है, एनपीएस में रहना पड़ेगा। यदि किसी ने एनपीएस की जगह यूपीएस चुन लिया, अब वो यूपीएस से एनपीएस में नहीं जा पाएगा और एनपीएस से यूपीएस में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो एक ही बार आपको क्या मिलेगा, पेंशन चुनने का आपको मौका मिलेगा। वीआरएस के मामलों में क्या होगा, तो इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट तौर से, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में अगर यूपीएस अपनाते हैं तो 25 साल की सेवा का क्या है, प्रावधान है। लेकिन पेंशन वीआरएस की तारीख से नहीं बल्कि सुपर एन्युएशन के से शुरू होगी। ये बहुत बड़ा वर्ड जोड़ा है, सुपर एन्युएशन से शुरू होगी। बहुत सारे लोग, जब मैंने यूपीएस से संबंधित जब वीडियो बनाई थी तो कमेंट कर रहे थे कि नहीं सर, जैसे ही हम रिटायरमेंट जाएंगे पेंशन चालू हो जाएगी। तो मैंने बोला था आपने ये नियम नहीं पढ़ा है, आफ्टर सुपर एन्युएशन वाला। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो सुपर एन्युएशन जब आपकी, यानी कि सुपर एन्युएशन का मतलब होता है जब कर्मचारी की उम्र कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष, तभी उसको पेंशन मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि आप 45 वर्ष में ही आपकी क्या है 10 वर्ष पूरी हो गई और आप जो वीआरएस ले लिए, सॉरी रिजाइन कर दिए, तो उसके बाद में आपको नहीं मिलेगी, यानी 10,000 प्लस में डीआर आपको नहीं मिलेगा। ये कब मिलेगा, 15 साल के बाद ही मिलेगा, तब आपको पेंशन मिलना शुरू होगी, ठीक है। तो यही मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था और इस वीडियो में मैंने यहाँ पर भी स्पष्ट कर दिया है। और अगर कोई डाउट रह जाता है, इसके अलावा और कुछ डाउट रह जाते हैं आपके, तो नीचे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंटों का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।